स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजी चैनल में। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लेकर आए हुए इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके एग्जामिनेशंस की तैयारियां काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए, चाहे वो CDSC के हो, NDA हो, बैंकिंग हो, इंडियन रेलवेज हो और कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूं मेरे प्रीवियस वीडियो में। आज हम टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। उसमें मैं आपको पहले सिखाना चाहता हूं अल्फ़ाबेट्स के बारे में। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? जैसे हिंदी में वर्णमालाएं बोली जाती हैं या वर्णमाला बोली जाती है, वैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से 5 वोवल्स होते हैं, जैसे कि A, E, I, O, U, और बाकी बचे हुए 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। जो बचे हुए हैं वो भी देख लीजिए, B, C, D, F, G, H, J, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. All these are the consonant. अब सेंटेंस क्या होता है? अगर हिंदी याद है आपको, वाक्य क्या होता है? वैसे ही सेंटेंस की परिभाषा है, सेंटेंस की डेफिनेशन है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ मैनर विच मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब शब्दावलियों को, शब्दों को इस तरह से नियोजित किया गया है कि उस वाक्य से एक अर्थ निकल कर आए, उसे सेंटेंस कहते हैं। अब उन्हें, इन शब्दों को, इन वर्ड्स को डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। उसको ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन्हें कैसे डिवाइड किया जाता है? अकॉर्डिंग टू देयर यूज और अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। मतलब उन शब्दों का कैसे इस्तेमाल करते हैं या वो शब्द किस प्रकार का कार्य करते हैं सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर, उस हिसाब से उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड किया जाता है। अब आगे देखिएगा, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। फर्स्ट हम लोग इसको कवर करेंगे। अगर आपने ये कवर ढंग से कर लिया, ढंग से पढ़ लिया, तो ये समझ लीजिए कि 65 to 75% या 70% मार्क्स इजीली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। अब ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, जरा झट से नोट डाउन कर लीजिए। पहला है नाउन, the pronoun, the adjective, the verb, the adverb, the preposition, the conjunction, the tense. मेरी कोशिश रहेगी कि ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच ज़्यादा से ज़्यादा मैं 15 to 16 वीडियोस में कवर कर लूँ और आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत सुविधा रहेगी इन चीज़ों से। और आगे आप देखेंगे कि इन पे बेस्ट तरीके से एग्जाम्पल देके समझाया जा रहा है। आज हम नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज नाउन, यानी संज्ञा क्या थी? याद है आप लोगों को, आपने बचपन में पढ़ा होगा। व्हाट इज नाउन? अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच समझ लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है। और ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन से, थिंग्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, टच, हियर, स्मेल or taste, and sometimes we can think of but cannot perceive by senses. मतलब कई चीजें जो हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, बट टच करके, फील कर नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। इसी प्रकार नाउन को 5 अलग हिस्सों में या 5 प्रकार में बांटा गया है। ये टेबल आपके लिए बनाया है, ध्यान से देखिएगा। पहला है द फैमिली ऑफ द नाउन, कौन सी कैटेगरी है नाउन की। दूसरा है नेचर ऑफ द नाउन। फिर तीसरा है उसका एग्जाम्पल। प्रॉपर नाउन, इट डिनोट्स वन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, चंदर, कलकत्ता, इंडिया, द गंगा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन अ कॉमन टू एवरी पर्सन और अ थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। टेबल, ग्लास, टाउन, किंग। फिर एक कलेक्टिव नाउन, इट डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल। मतलब
कई लोग मिलके एक आइडेंटिटी बनता है, जैसे स्टूडेंट मिलके क्या बनता है, क्लास। कई सारे फौजी मिलते हैं तो क्या बनता है, आर्मी। ज्यूरी मतलब समूह, किसका, जज का। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, प्लीज पेन और नोटपैड लेके बैठिए, डिक्शनरी लेके बैठिए, जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है उसे डिक्शनरी में देखिए। फिर आता है आपका मटेरियल नाउन। इट डिनोट्स मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच अ थिंग इज मेड। किस चीज से बनी हुई है, वुड, क्ले, रबर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, क्लोथ एक्सेट्राज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये वो नाउन है, वो कैटेगरी है जो आप परसीव करेंगे, टच करके, टेस्ट करके, स्मेल करके नहीं बता पाएंगे। ये मोस्टली क्वालिटी बताती है या स्टेट और एक्शन बताता है, जैसे ट्रूथ, लव, साउंड, माइंड, ग्रेटनेस, लाइफ। अभी हमने 5 डिफरेंट टाइप के नाउन सीखे, इन्हें याद कर लीजिएगा। अब आगे चलते बिहेवियर ऑफ नाउन में। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा। टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द नाउन्स दे मे बी पुट इन अ डिफरेंट ग्रुप्स, मेजरली 10 ग्रुप्स। 10 ग्रुप में इसे हम बांट सकते हैं। पहला ग्रुप होता है, दिस ग्रुप इंक्लूड दोज नाउन्स which are always used in the plural. A list of such noun is premises, socks, spectacles, bowls, swords, valuables, pantaloon, blear, movables. और इन्हीं कैटेगरी में आता है आगे wages, thanks, proceed, arms, annals, measles, trousers, goods, tidings, mumps, eatables, scissors, stocking. सराउंडिंग्स, ब्रिचेस, आर्म्स, टोंग्स, रिचेस, फेटर्स। ये क्या थे दोस्तों, अगर आपको याद होगा, ये वो नाउन है जो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। प्लूरल माने बहुवचन में। एक वचन और बहुवचन पढ़ा था आपने, सिंगुलर और प्लूरल, तो ये याद रखिए। एग्जाम्पल इसमें देखिए, रिचेस हैव विंग्स। यहाँ पे रिचेस का मतलब कई सारे अमीर व्यक्ति से नहीं है, यहाँ पे रिचेस का मतलब वेल्थ से, धन से, दौलत से। तो कभी भी आप इसे हैव ही लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो आएगा इसमें हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। इन वर्ड्स को याद कर लीजिएगा। काइंडली गिव मी अ सीजर इनकरेक्ट होता है, इट शुड बी काइंडली गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स। माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन होगा, माई स्पेक्टिकल्स हैज बीन ब्रोकन नहीं होगा। ये चीज अच्छे से याद रखना, क्योंकि स्पेक्टिकल्स एक ऐसा वर्ड था जो प्लूरल में यूज होता है। दूसरा ग्रुप है दोस्तों, दिस ग्रुप इंक्लूड दोज नाउन दैट लुक लाइक प्लूरल बट आर यूज्ड इन सिंगुलर। जो लगता तो आपको प्लूरल की तरह है बट होता इस्तेमाल सिंगुलर में, जैसे फिजिक्स, न्यूज, इनिंग्स, एथलेटिक्स, गैलोज, समन्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमीज, पॉलिटिक्स, जिम्नास्टिक, मैकेनिक्स, क्लासिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये दूसरा ग्रुप है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, लग रहा प्लूरल है पर हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, दैट इज मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। नोट, मैथमेटिक्स लुक लाइक प्लूरल अभी बोला था मैंने, बट इन फैक्ट इट इज अ सिंगुलर, सो वी कैन नॉट यूज प्लूरल वर्ब विद इट। पॉलिटिक्स आर अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज, गलत है ये सेंटेंस। कहां पे गलत है ये देखिए, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज, यानी जो वर्ड प्लूरल जैसे दिख रहे हैं पर उनका इस्तेमाल सिंगुलर में ही होगा। दिस न्यूज वर ब्रॉडकास्ट फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो ओनली यस्टरडे। दीज प्लूरल के लिए यूज होता है, न्यूज जबकि सिंगुलर वर्ड होगा तो ये हो जाएगा दिस न्यूज, वर नहीं होगा, वाज होगा, ब्रॉडकास्ट फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो ओनली यस्टरडे। तो आपको याद करना बहुत आसान रहेगा। अभी आ जाइए ग्रुप थर्ड में। This group is a family of collective nouns. These nouns are singular in form but are used as a plural. लगता सिंगुलर है पर इसका इस्तेमाल हमेशा प्लूरल में करेंगे। देखिए ध्यान से, some such noun are gentry, people, police, clergy, women, folk, public, mankind, cattle, poultry, peasantry. जिनको भी मतलब पता नहीं है प्लीज डिक्शनरी यूज करने की आदत डाल लीजिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की तैयारी हो जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। द पुलिस इज लुकिंग इन टू द मैटर नहीं होगा, पुलिस सिंगुलर लग रहा है पर है कलेक्टिव उसमें, नाउन में, तो द पुलिस आर लुकिंग इन टू द मैटर। द कैटल इज क्रेजिंग इन द फील्ड नहीं होगा, द कैटल आर क्रेजिंग इन द फील्ड होगा। कैटल यानी गाय या भैंस का झुंड। पीपल शुड बी लॉयल टू देयर नेशन, फिर ये इनकरेक्ट है, इट शुड बी
पीपल शुड बी लॉयल टू देयर नेशन। फिर आता है आपका ग्रुप फोर्थ दोस्तों। ग्रुप फोर्थ में दिस ग्रुप इज अ फैमिली ऑफ दोज नाउन which are used in a singular. Some such noun are scenery, poetry, issue, offspring, abuse, stationery, furniture, advice, information, physics, rise, machinery, cavalry, mischief, fuel, alphabet. और आगे देखिए हेयर, बंटिंग, इन्फेंट्री, बेडिंग, ग्राम, लगेज। ये कौन से वर्ड थे आपको याद है? ये वर्ड थे वो नाउन के जो हमेशा सिंगुलर के रूप में ही इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इनका। आई डू नॉट लाइक पोएट्रीज ऑफ केट्स। केट एक पोएट था, कवि था, तो वो पोएट्रीज ना होके पोएट्री होगा करेक्ट। द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ। फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा, क्योंकि फर्नीचर में आपका टेबल हो सकता है, कुर्सी हो सकती है, मेज यानी टेबल, बेड, अलमीरा हो सकता है। द सीनरीज ऑफ द हिमालयस आर एक्सीलेंट। अगेन ये इनकरेक्ट है, सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। आपको बताया था ये हमेशा कैसे यूज होता है, सिंगुलर में ही यूज होगा। दोबारा देख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो। आपको एग्जांपल दिया था, दिस ग्रुप ऑफ फैमिली ऑफ कलेक्टिव नाउन, दीज नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट आर यूज्ड एज अ प्लूरल। मतलब सिंगुलर जैसा लगेगा और होगा आपका किसमें, प्लूरल में। आगे आ जाइए, दिस फोर्थ ग्रुप हो गया था आपका नाउन विच आर यूज्ड इन द सिंगुलर। ये वाला है, लगेज तक समझा दिया आपको, एग्जाम्पल भी समझा दिया। फिफ्थ ग्रुप, आज हम फिफ्थ ग्रुप तक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा नाउन कंप्लीट कर लेंगे। बहुत मजेदार चैप्टर रहेगा, आप 2 वीडियो में पूरा नाउन समझ जाएंगे। ग्रुप फिफ्थ, सम नाउन हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, सच नाउन आर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, सम मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर। आगे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये वो होंगे जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम फॉर्म होंगे। शिप, टीयर, फिश, राइस, एपरेटस, मीन्स, कॉप्स, हितन, योग, पेन, स्पीसीज, सीरीज, अमेंस, कैनन, कोड, स्वाइन। दोस्तों ये 5 ग्रुप आपने आज सीखे हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए, इसके एग्जाम्पल को देखिए। अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स वर डिलीवर्ड ऑन द सब्जेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, इट शुड बी a series of lecture were delivered on the subject. The fishes cannot live without water, again incorrect. मछलियां बोलना चाह रहे हो तो भी सेम फॉर्म में यूज होगा, the fish cannot live without water. This is the correction. तो दोस्तों आज आपने नाउन समझा, नाउन के टाइप समझे, प्लस नाउन को 10 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, उनमें से 5 ग्रुप आपको समझाया। प्लीज़ अपने नोट में लिख लीजिए, उसके एग्जाम्पल लिख लीजिए और जो ग्रुप में वर्ड दिए उनको लिख लीजिए और तैयारी करिए। मैं सेकंड वीडियो में कोशिश करूंगा कि नाउन पूरा कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।